शी इज़ अ स्वीट हार्ट. आई थिंक थैंक्स टू सुपन वर्मा कि उन्होंने इस किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया सेट पर कि लोग सिर्फ मतलब दे वर हैविंग फन एंड दे वर शूटिंग इवन इन अ सीरियस सीन. आई फील तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मूड ठीक हो ना तो आप इमोशंस भी कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप को मारो और बिल्कुल सबसे झगड़ा करके बैठ जाओ. बेसिकली द एटमॉस्फियर हैज़ टू बी नाइस. एज एन एक्टर यू आर प्रिपेयर्ड व्हाट यू हैव टू डू, मगर एक सेट का एटमॉस्फियर अच्छा होता है ना तो परफॉर्मेंस भी आते हैं. सो ऑल थैंक्स टू सुपन वर्मा. आई थिंक उसने एटमॉस्फियर इतना चिल्ड कर रखा था दैट काजोल ऑल्सो वाज सो स्वीट ऑन द सेट एंड शी इज़ काजोल मैम, यू नो. शी इज़ दिलवाले दुल्हनिया. कभी नहीं बोलना किसी एक्टर को एक्ट्रेस को कि मैं तुम्हें देखकर बड़ा या बड़ी भी हूँ. थैंक गॉड मैंने नहीं, यार नहीं अच्छा नहीं लगता. मैंने एक बार गलती की थी माधुरी दीक्षित मैम को बोलकर कि मैं आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट मूवीज एंड उनका रिएक्शन ऐसे था. एंड कोई बाद में अगर कोई मुझे भी बोल सकता है पर अगर आपको कोई आके बोला तो आप what will be your reaction? थैंक यू बोलूँगा. See, Yeah. your reaction is so good. थैंक यू बोलूँ. बट आई थिंक विमेन का रिएक्शन थोड़ा Age अलग हो सकता है. factor. नहीं मेन का भी हो सकता है. बट आई थिंक you have to age gracefully, like the way Kajol ma'am, she's so looking so pretty. When आप उनको personally मिलोगे ना, she's still young at heart and she's so funny and she's so lively. Like उनको देख के लगता नहीं कि उनकी फिल्म कुछ 20-25 साल पहले आई थी or something. She's so cool. So I think it happens when you have a grown-up child. मुझे ऐसा लगता है, and you're chilling with them. So that chill inside them rubs onto you because they're the Gen Zs. And when you're chilling with them and when you're friends with them, so अपने आप भी थोड़े relax रहते हो. And I saw that fun and calmness in her. Anything that specific that you love about her? Any one quality? Her energy and her. I'm sure she can be very strict as well. मैंने वो नहीं देखा है वो side उनका. No, she's just been very sweet and very warm. Right. Her energy is amazing. You have played like funny side and the serious side. Which is your favorite and why? I like both because you know क्या होता है बाबा, और मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ. मैं बोल सकता था सीरियस क्योंकि मेरा शो रिलीज हो रहा है, राइट, वेरी कन्वीनियंटली. लेकिन नहीं, मैंने कॉमेडी करके इतना सीखा है ना. आई थिंक इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर. आप किसी भी एक्टर को पूछोगे ना तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज कॉमेडी, बिकॉज आपको लोग को हंसाना है. ऐसा ना. सो एंड वो हंसाने में मैंने काफ़ी सीख लिया. इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर आई फील. एंड दिस शो व्हाट आई लव इज इट जस्ट हैज़ दैट इम्पैक्ट, दैट सटल हीरोइज्म, दैट मतलब ये ऐसा शो नहीं है जहाँ के मार धाड़ करके ये वो हो रहा है, मगर इट हैज़ अ सटल स्ट्रेंथ विच अ कॉप Right. हैज़. बजरंग पांडे में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो फट्टू था. Yeah. हाँ, वो चूहा देख के भागने वाला बंदा था. ये आदमी में वो हीरोइज्म है, वो स्ट्रेंथ है. सो आई लव द वे द डायरेक्टर्स पोर्ट्रेड प्रदीप शिंदे. I have named 3 people, my favorite cops in this industry. Bro, Tell us embarrassing. your favorite cop in this industry. You named it right, bro. 2 मैं बोल सकता हूँ, तीसरा मैं अपने आप का नाम नहीं लूँगा, मैं एम्बैरस हो जाता हूँ. बट या बच्चन साहब Bachchan sir. ऑल टाइम, राइट फ्रॉम जंजीर टू. अब वो तो मेरे इतने फेवरेट है, वो कुछ भी करेंगे मुझे अच्छा लगता है. वो तो सबकी favorite. या And the second या one? यू फॉरगेटिंग द थर्ड वन. मैं तीसरा बोलूँगा आपको. सेकंड इज ऑफ कोर्स अजय देवगन, सिंघम. वी लव हिम. आई मीन आ रही है, मतलब मैं तो पहले दिन जाऊँगा देखने के लिए. एंड थर्ड, हाउ कैन यू फॉरगेट चुलबुल पांडे. Right. Yeah, the third is the But best. the third one is he, you, and fourth one is he. मेरे लिस्ट में. अरे भाई मुझे एम्बैरस कर रहे हो फॉर मी. मैं ऐसा बोल सकता हूँ, FIR I have seen so many episodes. जी जी जी. आज भी मुझे एक डायलॉग है उसका काफी पराठे में होता है आलू. वो जो डायलॉग था काफी कॉमन था और मुझे आज भी वो पसंद आता है. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा. और इतना बड़ा शो करके यू हैव प्लेड सो मेनी लाइक इतने सारे एपिसोड जी जी. तो एक फेवरेट रह जाता है. आई नो, थैंक यू. आई एम टेलिंग यू ना समथिंग अबाउट द शोज दैट कोई शो ना कभी मरते नहीं, खत्म हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं.
आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वो शोज. एक रहता है कि मेरे लाइफ में ये किरदार रहेगा जो हमेशा टॉप पे रहेगा. Yeah. तो आपके लाइफ में एफआई रहेगा. ट्रू, आई थिंक सो टू. राइट. इसके अलावा मैं बात करूँ जब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड इंटरव्यू पीपल हु हैव डन एवरीथिंग, रियलिटी शो, टेलीविजन, मूवी, जी. नाउ इन ओटीटी. जी. टेल अस समथिंग यू हैव टिक ऑल द बॉक्सेस. या या टेल यू अस नो समथिंग मैं अबाउट और मैं बहुत चूजी रहा हूँ. इफ़ यू रियलाइज मेरे करियर में मैंने Yes. बहुत ज़्यादा काम नहीं किया. हाँ. टेलीविज़न पे मैंने नॉन स्टॉप काम किया, मगर मैं OTT पे ना, जब OTT की शुरुआत हुई थी तो मुझे OTT शोज़ मिल रहे थे, लेकिन बहुत ही टिपिकल मिलते थे. लाइक मैं नाम नहीं लूँगा या कुछ नहीं करूँगा, वो बहुत TV बेस्ड OTT मिलते थे. ओके. एंड आई डिसाइडेड कि मुझे वो नहीं करना है. मुझे अगर मैं OTT आया हूँ तो मैं आई वांट टू डू दोस हार्डकोर शोज़ व्हिच आई लव वाचिंग ऑन OTT. ओके. सो मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी कन्विंस किया लोगों को कि मैं ऐसे भी लग सकता हूँ, बिकॉज ऑफ माई TV इमेज. सबको लगता है कि ये हीरो ही कर सकता है, ये ऐसे ही करता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू forget that image and take me as a normal person. And OTT is all about normal people. Yes. It's very real. Yeah. So it was a long break, but I'm very happy with my decision. And I've always told one thing. अगर आप मेरा 15 साल पुराना इंटरव्यू भी देखोगे, जब मैंने टीवी की शुरुआत की थी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि पर्दे का मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट. द पर्दे का साइज डजेंट मैटर. Doesn't matter. और वो आज जाके सच हो रहा है, जब सारे बड़े स्टार्स OTT पर आ रहे, टीवी पे भी नहीं, मोबाइल पे आ रहे. राइट. पर्दा छोटा हो गया बट ये जो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वालिटी काफी हाई हो. सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर अच्छा हो ना, तो बड़ा पर्दा या छोटा पर्दा डज नॉट मैटर. Yes. द प्रोडक्ट विल डू गुड. We are in 2023. जी. How do you see OTT platform next 5 years? यार मैं तो 5 साल पहले OTT देखना भी स्टार्ट नहीं किया था. मुझे जब तक याद है मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी, किसी को पता नहीं, तब मैंने देखना स्टार्ट किया था. हाँ, से 4 साल पहले ही. सबसे पहला शो कौन सा था? मैंने सबसे पहला शो देखा था ब्रेकिंग बैड. ओके. अमेजिंग शो, 5 सीजन का था. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट हुक्ड ऑन कि यार ये OTT तो बड़ा, इनका कंटेंट तो माइंड ब्लोइंग है. उससे पहले तो फिल्में और TV देखते थे हम. मतलब TV इतना देखने का टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज जब आप TV करते भी हो तो आप बिजी हो काम करने में. या नहीं, मैंने 14-15 घंटा कभी नहीं किया है. But then too, if we count like जब हम घर से निकलते हैं हाँ. तब तक घर पे हाँ नजर आता हाँ हाँ, तब हो है. जाता 15 हो है, जाता है. हो जाता है. 15 hours हो ट्रैवल करके 14 घंटे तो हो ही जाते जाता है. Yes. हैं. या सो टाइम ही नहीं मिलता था ना ब्रो. तो जब मैंने, बट अभी आज के ज़माने में आई थिंक कंटेंट ऑन OTT इज़ मच मोर सुपीरियर देन इन फिल्म्स. Right. And how do you find कि कोई ऐसा शो जो आपने OTT में देखा हो और आप करने का बहुत सारे शोज़ हैं यार, बहुत सारे कोई शोज़. ऐसा दो बता. इंग्लिश शोज़ बोल सकता हूँ. हिंदी शो, हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी शो ही रहेगी. अभी जो रिलीज हुई स्कूप, हाँ. आउटस्टैंडिंग. Outstanding. कौन सा किरदार उसमें? हाँ, कौन सा किरदार? आई थिंक 2 बहुत अच्छे थे. एक था किसका, राजन. राजन कौन, हरमन. नहीं द कॉल, द राजन का कॉल आता है. नहीं 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 नहीं. आई लाइक हरमन्स रोल, राइट. द कॉप्स रोल राइट. एंड एडिटर्स रोल. राइट. हरमन का तो आपके शूट ही होता फिर से. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. द एडिटर रोल. He's done such a good job. Yeah, either cop or the editor. दिस इज द वन. Yeah, and एक रोल जो मैं इतना पुल ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया. इट्स नॉट अ वेरी, आई मीन पीपल आर लविंग इट, बट लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं, गालियाँ बहुत थी, बट आई लव राणा नायडू. ओके. लव्ड इट. लव्ड इट. Loved एक अलग टेक था. मतलब इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट शो. कोई बोलेगा नहीं यार वो देखो, लेकिन देखे सब ने. देखा. बिकॉज बट उसमें जो वेंकटेश ने काम किया है ना, मैं सच्ची बोलूँ मैं नहीं कर सकता. जो फ्लो से उन्होंने गाली दी है, राणा मैं जी. हाँ राणा जी. हाँ, जो फ्लो से वेंकटेश साहब ने गाली दी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक हिम, आई फील, जो हमेशा गुड बॉय इमेज प्ले की है साउथ में. एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ नाइस, ही इज़ ऑलवेज प्लेड दिस नाइस रोल. Hats off to the makers to cast him and hats off to him And to. also the Hyderabadi touch was ब्रो मैं outstanding. तो मतलब उनको देखने के लिए रुकता था, कभी आएंगे. हाँ, जैसे वायु में बैठता था. आई लव्ड हिम सो मच.
I mean, lastly, apart from this show, anything coming up next? Yeah, I'm doing a couple of OTT shows. OTT? I've shot for both of them. इस साल दोनों I रिलीज हो can see जाएंगे you very soon इंशाल्लाह in the interview. इंशाल्लाह. Tell us a short message for the trial people who are waiting for Yaar, just 3 days to go. Yeah, trial releasing on 14th of July. It's releasing on Hotstar. You'll see me in a very interesting character. Please watch it. If not for me, for Kajol ma'am. She's lovely. But also for me. Yes, and I am definitely gonna watch for you. Thank you, bro. Thank you so Thank much. you. Thank you. Bro.